Good morning, students. I hope you are quite well at your homes. Today we will continue the second chapter of chemistry, Is matter around us pure? And today we will discuss about some important terms of this chapter, that is solution, solvent and solute. Let's start with the solution. What is solution? A homogeneous mixture of two or more substances is called a true solutions. Next term is the solvent. The substance in which the solute is dissolved is called as solvent. And what is solute? The substance which is dissolved in solvent is called a solute. We can also understand this with the help of an example. When a small amount of sugar is dissolved in excess of water to form a solution, so in this solution sugar is the solute and water is the solvent. इसका मतलब अगर हम शुगर की कुछ क्वांटिटी को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, यानी कि पानी में हम उसको घोलते हैं, तो शुगर जो है वो क्या है? सॉल्यूट है. जैसे यहाँ पर लिखा है द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, वो पदार्थ जो कि घोला जाता है. तो यहाँ पर अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है तो इसमें शुगर क्या हुई है? वो सॉल्यूट है, क्योंकि हम उसको घोल रहे हैं. और किस में घोल रहे हैं? हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो वाटर क्या हुआ? इसमें सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि उसमें हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं. और शुगर और वाटर के मिलने से जो तैयार होता है वो क्या है? सॉल्यूशन होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की. First, what is saturated solution? A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called a saturated solution at that temperature. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सपोज हम 1 ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें हम शुगर जो है वो ऐड कर रहे हैं. हमने 5 to 6 स्पून शुगर उसमें डिज़ोल्व की, और नेक्स्ट जब हम उसमें शुगर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही है. तो हम क्या करते हैं कि उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर वहाँ पर सॉल्यूट है, तो शुगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की. व्हाट आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट If the amount of solute present in the solution is less than the saturation level, the solution is termed as unsaturated solution. इसका मतलब कि if the amount of solute present in the solution is less than the saturated या saturation level, जैसे अभी मैंने आपको saturated solution के बारे में बताया, यानी कि अगर amount of solute जो है, जो solution में present है, वो saturation level से कम है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट. इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टूडेंट समझ सकते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इन वाटर 25 डिग्री C इज 36.1 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर. इसका मतलब 36.1 ग्राम जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, वो 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो सकता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 100 ml वाटर में 39.3 ग्राम है, और वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही है. तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी. और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जो है, इट इज़ यूजुअली इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद द फॉल इन टेम्परेचर. इट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है. जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है, बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? The amount of solute present in a particular amount of solution is called as concentration of solution. The amount of solute present in a particular amount of solution is called the concentration of solution. It can also be defined as the amount of solute present in the given mass or volume of the solvent is called the concentration of solution. And concentration of solution can be measured by following two methods. Concentration of solution, mass of the solute upon mass of the solution. It means अगर हमको concentration of solution निकालनी है
तो अगर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम इनको इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इजीली मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मास by mass percentage of the solution and mass by volume percentage of the solution, and we will also discuss about some common numerical type questions related to this topic. That's all for today, students. Stay home, stay safe. Thank you.